हम लोग जानने वाले यहाँ पर मल्टीमीटर से कैसे इसका प्रयोग करते हैं, मतलब कैसे वोल्टेज चेक करते हैं, कैसे एम्पियर चेक करते हैं और कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं और उसके बाद जो है कैसे हम सेंसर वगैरह चेक करते हैं, मतलब कैसे हम क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर का यूज करते हैं, ये जानने वाले। ठीक, तो तैयार है आप लोग? शुरू किया जाए। कैसे वर्क होता है? चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो है अभी ये मल्टीमीटर आपका ऑफ पोजीशन में है। कहां पर ये? अभी ये ऑफ पोजीशन में है, OWF ऑफ पोजीशन में है। ठीक, अब इसका सबसे पहला ऑप्शन जो होता है आपका ये किलो ओम। क्या होता है? किलो ओम। ये किलो ओम, इस पर हम लोग चेक करने वाले। इसके पहले आपको सब बताई दिया है, सुनकर आप समझे आएंगे। ठीक, तो किलो ओम पर चेक करेंगे। तो किलो ओम पर क्या होता है कि किलो ओम पर चेक करना होता है हमें सेंसर। क्या चेक करते हैं किलो ओम पे? तो यहाँ पर देख सकते हैं दो सेंसर रखा हुआ है। ये रूम टेम्परेचर सेंसर है और उसके बाद ये जो है हमारे फ्रिज में लगा था वो सेंसर है। और इसको आप चेक करते हैं, तो पहले हम इसको चेक करते हैं। तो इधर आ जाइए तो देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा किलो ओम मोड पे लग चुका है। अब किलो ओम मोड पर ये लग चुका है। अब चेक करेंगे ये सेंसर हमारा सही है कि खराब है। ठीक, तो अब क्या करेंगे आप, ये अब इसके दोनों पॉइंट में लगाएंगे। यहाँ पर दो पॉइंट बना हुआ है, दिख रहा है सबको? अब यहाँ पर दोनों पॉइंट पे लगाएंगे। यहाँ पर ऐसे लगाया और यहाँ पर लगाया, तो देखिए आप कुछ बता रहा है। देखिए तो यहाँ पर 7.918 लगभग 7.9 या 18। देखिए सबको दिख रहा है? देखिए दिख रहा है सबको? हाँ, देखिए 7.9 लगभग। तो अभी क्या है कि ये अब क्या करेंगे, हम सेंसर को रगड़ेंगे। तो लीजिए ये सेंसर के मत्थे को जो है रगड़ेंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर दिखाइए, देखिए कुछ घटा है, गरम करिए। देखिए यहाँ घट रहा है, ये दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? यहाँ पर देखिए, देखिए पहले यार तक घटिया नहीं घटिया। ये होता है सेंसर कैसे चेक किया जाता है। तो किलो ओम मोड पर ऐसे चेक करते हैं। सेंसर के ये जो हेड होता है इसको रगड़ते हैं। टेम्परेचर जो है मतलब कि गर्म होगा तो रीडिंग मतलब रेजिस्टेंस घटेगा और उस वक्त ठंडा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये वो चीज ऐसे ही सेंसर चेक करते हैं। इस मोड पर चेक करते हैं, इस मोड पर। वेरी गुड। अब इसके बाद जो है हमारे पास एक सेंसर और है, इस सेंसर को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये सेंसर को जो है पकड़िए, चलिए यहाँ पर, तो इस सेंसर भी पकड़िए इसको ऐसे। तो किलो ओम पर ही इस सेंसर को भी हम चेक करेंगे। तो ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऐसे दोनों पॉइंट पर हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या बता, कुछ बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लगा रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कार्बन वगैरह भी आ जाता है रगड़ करके। अब देखिए कुछ बता रहा है सहजा, देखिए बता रहा है 4.3 बता रहा है ना ये। हाँ, ये सेंसर हमारे 4.3 बता रहा है। अब यहाँ पर ना रगड़े तभी काम चल जाएगा। पता क्यों? क्योंकि कुछ के होते जो रीडिंग मतलब फिक्स होता है, मतलब कि जो टेम्परेचर इस समय है अगर ये 4.5 के आसपास है तो ये हमारा सही है। ओके, अब इसके बाद सेंसर चेक करने के बाद जो है मतलब किलो ओम का प्रयोग किस पर करते हैं? ये सेंसर चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? सेंसर। अब इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो अगला होता है हमारा कंटिन्यूटी। क्या होता है? कंटिन्यूटी मोड होता है। इस पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी मोड पर कि क्या चेक किया जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी मोड पर हम क्या चेक करते हैं, जैसे हमको चेक करना हो गया वायर। क्या चेक करना हो गया? वायर। तो मान लीजिए हमको सिंगल है वायर चेक करना है। अब जैसे यह वायर चेक करना है, ठीक है, वायर खराब है कि सही है। तो इस वायर को चेक करने के लिए ऐसे हमें कंटिन्यूटी मोड पर लगा लेना है। लगा हुआ है कंटिन्यूटी मोड पर, ये दिख रहा है सबको? पकड़िए इसको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये दोनों साइड में ऐसे यहाँ पर लगाएंगे और लगाकर देखेंगे तो बीप की आवाज होगी। ओके, और वहां पर कुछ अंक भी आ रहा है, कुछ रिंग भी ऐसे आएंगे। ठीक है, तो वो ओम में होता है कितना ओम आ रहा है ये, तो मतलब ये कि हमारा वायर सही है। तो बीप की आवाज हुई तो वायर सही है खराब? सही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भी वायर यहाँ पर जैसे लंबा वायर, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसको भी लगाकर चेक कर रहे हैं। देखिए बता रहे हैं सही है। ओके, इसके बाद जो है इसी कंटिन्यूटी मोड पर, इसी पर, ठीक है, यही हमारा ओम भी होता है। क्या होता है? इसी को हम ओम भी कहते हैं। ओम की ओम चेक करना। अब जैसे हमको मान लो ये चेक करना है रिले। क्या चेक करना है? रिले। इसको भी हम ऑफलाइन मोड बिना करंट दिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर लगा देते, देखिए यहाँ पर रिले चेक करना है, दोनों में ऐसे लगा देंगे और यहाँ पर ऐसे आप लगा देंगे। बीप की आवाज कर गया तो ये सही है।
तो रिले सही है खराब है? सही है। इसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे ये क्या बोलते हैं आपका ये जो OLP होता है, देखिए बज रहा है ये सही है। और भी OLP यहाँ पर रखा है उसको चेक करते हैं, सही है खराब है? सही है। खराब है। देखिए तो ये खराब है कि सही? खराब है। तो ये नहीं बज रहा है ना कुछ, तो ऐसे हम चेक करते हैं, ठीक है। मतलब कि वायर चेक करेंगे तो उसको भी दोनों साइड में लाएंगे, और उसमें OLP चेक करेंगे इसके भी दोनों साइड में लाएंगे, और रिले चेक करेंगे तो उसके आगे वाले ही पिन में लगा देंगे, चेक हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए हमको लीड वायर चेक करना है। क्या चेक करना है? लीड वायर। जैसे हमारी जो फ्रिज में AC में वायर लीड वायर लगा होता है, इसको हमें चेक करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिया है ट्रेन में, यहाँ पर ऐसे है एक लीड वायर यहाँ से निकाला, इसी को चेक कर लेते हैं। जैक निकाला, ये तो ऐसे कंटिन्यूटी मोड पर ही हम तो ये लीड वायर भी चेक कर लेते हैं, पावर केबल भी, ठीक है। तो हम पावर केबल को चेक कैसे करती है देखेंगे। तो होता क्या है, पावर केबल चेक करने के लिए कंटिन्यूटी मोड पर ऐसे आपको लगा लेना है, और उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे जो हमारा पावर केबल है, इसमें देखिए दो साइड एक नहीं है, इसको कहते हैं इनपुट और इसको कहते हैं आउटपुट। तो मल्टीमीटर का एक वायर लगाएंगे इनपुट और एक वायर आउटपुट। यहाँ पर देखिए 3 पिन दिया हुआ है और यहाँ पर 2 है, मतलब अर्थिंग वाले को काट दिया गया है, ठीक। तो बचा कितना, हमारे पास 2 ही बचा ना। ऊपर वाला अर्थ होता है, दोनों न्यूट्रल फेज होता है, यहाँ पर देखिए न्यूट्रल फेज है, ठीक है। अभी हमें पता करना है कि ये ब्लैक वाला इसमें कौन है और ये वाला कौन सा इसमें है, ठीक है। मतलब चेक करना वायर सही है कि खराब है, और कैसे हम जाने कौन सा वायर क्या। देखिए अब यहाँ पर चेक करेंगे तो क्या करना है, इस साइड में आपको लगा देना है यहाँ पर, ठीक। और इसके बाद अब यहाँ पर लगाना है। कुछ हो रहा है? नहीं सर, ये हो रहा है। देखिए यहाँ पर बज रहा है, देखिए बज रहा है। ये क्लियर हो गया कि ये वायर हमारा सही है। फिर यहाँ पर लगाए, दूसरे वाले वायर पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाए, बज रहा है। मतलब ये हमारा पावर केबल सही है। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही हमको चेक करना होता है कंटिन्यूटी मोड पर। वायरिंग चेक करते हैं, वायर चेक कर लेते हैं, पावर केबल चेक करते हैं, और फ्यूज भी चेक करते हैं सही है कि खराब है, ठीक है। जैसे भी फ्यूज भी चेक करके दिखा देते हैं, PCB वहां ऊपर रखा हुआ लेते हैं ये। तो ये सारी चीजों को हम बिना करंट के चेक कर रहे हैं कि करंट दे करके चेक कर रहे हैं? बोलिए। तो इसमें कोई करंट नहीं दिया जा रहा ना, नहीं सर। तो ऑफलाइन मोड में चेक कर रही है, तो बिना करंट दे करके आपको कंटिन्यूटी मोड पर ये सब चेक करना होता है। अब यहाँ पर जैसे फ्यूज भी चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर फ्यूज दिया है, देखिए फ्यूज बज रहा है, तो फ्यूज क्या है, सही है। तो इन सब चीजों को हम कंटिन्यूटी मोड पर चेक कर लेते हैं, सही है कि खराब है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हम लोगों को क्या करना है, देखिए अब ये ऑप्शन आगे बदलते हैं, तो हमारा आता है DC वोल्टेज। क्या आता है? तो DC वोल्टेज यहाँ चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा इन्वर्टर PCB में चेक होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारा जो है AC वोल्टेज। क्या हो गया, लगाइए इसमें, किसमें लगाइए, देखिए ये लगा है, किस ऑप्शन पे लगा है ये, देखिए किस ऑप्शन पर है, देखिए AC वोल्टेज पर है ना ये। तो AC वोल्टेज मतलब जो हमारे घर का वोल्टेज होता है, जो हमारे घर में वोल्टेज होता है, न्यूट्रल फेज जो होता है, देखिए वहां भी 3 छेद बना होता है ना, न्यूट्रल फेज अर्थ। हाँ, तो हमारे घर में जो होता है वोल्टेज, ठीक है। और जो पहले के जो पुराना सामान चला, मतलब जो नॉन इन्वर्टर सिस्टम होता है, जो पहले फ्रिज AC होती थी, ठीक है, अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें 1 फेज होता था AC वोल्टेज ही, ठीक है। और आज भी हमारे घर में क्या होता है, AC वोल्टेज। अब AC वोल्टेज चेक करने के लिए AC ऑप्शन लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास देखिए यहाँ पर बोर्ड है। अब इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, ऐसे चेक करेंगे तो यहाँ पर ये लगा है, तो क्या 244 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए इसमें भी आपका 244 वोल्ट आ रहा है। ओके, तो ऐसे आप वोल्टेज चेक कर लेते हैं, वोल्टेज आपको पता चल जाता। इतना समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट इसमें बोलिए, नया पुराना सबका क्लियर है? ओके, इसके बाद क्या करेंगे, अब AC वोल्ट। अब इसके बाद एम्पियर पे आएंगे। कहां पर आएंगे, एम्पियर पर आएंगे। कहां पर आएंगे, एम्पियर पर आएंगे। तो एम्पियर पर देखिए
क्या करना, हमको लोड चेक करना है। क्या चेक करना है, लोड चेक करना है। तो लोड चेक करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कंप्रेसर है, तो देखिए इस कंप्रेसर को हम चालू तो करेंगे, लेकिन इस कंप्रेसर को हम पहले चेक करेंगे। क्या करेंगे, पहले चेक। अभी एम्पियर तो हमें चेक करना ही चालू करेंगे, लेकिन पहले हमें कंप्रेसर को चेक करना सही है कि खराब है, तभी कंप्रेसर को चालू करेंगे। अगर आप बिना मतलब बिना आप अर्थिंग चेक किए, बिना रेजिस्टेंस चेक किए कंप्रेसर को ऑन कर देते हैं, हो सकता है कंप्रेसर शॉर्ट रहे तो एमसीबी गिर जाएगी और कस्टमर के घर आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टमर के यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक, उसका नुकसान है। कहीं भी आप काम करने जाएंगे, अगर आपको सिस्टम चालू करना है और आपको ऐसा लग रहा है उसमें प्रॉब्लम है, तो आप पहले क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर लगा करके, किस मोड पे लगा के, कंटिन्यूटी मोड पर लगा करके आपको बिना करंट के सप्लाई निकाल करके आपको कंप्रेसर ऐसे नंगा पुंगा लगा करके आपको चेक करना होता है क्या, रेजिस्टेंस, मतलब ये पूरा अर्थिंग वर्थिंग चेक टेस्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे अर्थिंग। क्या चेक करेंगे, अर्थिंग। हाँ, मतलब ये चलेगा तो करंट तो नहीं उतरेगा। तो देखिए अब चेक करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, पॉलिश पेपर के द्वारा आपको यहाँ पर पॉलिश कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर भी ये तीनों टर्मिनल पे पॉलिश कर लेना है और बढ़िया से रगड़ देना है। तीनों टर्मिनल को पॉलिश करने के बाद मल्टीमीटर के एक वायर को यहाँ पर ऐसे आपको लगा लेना है इसके बॉडी पे यहाँ, और इसको बार बार चेंज करते रहना। यहाँ पर लगाए, मीटर दिखाइए, वहाँ यहाँ पर लगाए, कुछ बताया यहाँ पर तो ये तीनों में लगाया हमने बारी बारी, कुछ भी नहीं बताया। ये हमारा क्या है, कंप्रेसर सही है, ये चलेगा तो करंट नहीं उतरेगा, मतलब कि ये करंट नहीं उतरेगा, बस सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद चेक करते हैं रेजिस्टेंस इसका। क्या चेक करते हैं, मतलब बाइंडिंग इसका सही है कि खराब है, ये अभी कंटिन्यूटी मोड पर ही चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर लगाते हैं, दिखाइए, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नीचे वाला 39 आ रहा है और उसके बाद फिर यहाँ पर चेक कर रहे हैं 20 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 19। तो देखिए है क्या, जो नीचे वाला है ये हमारा 39 आया, सबसे ज्यादा है। ठीक, इनको हम साइड कर देंगे, बचेगा एक हमारे पास। सभी लोग देख सकते हैं, देखिए सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों का सबसे ज्यादा आया है, तो जो बचा हमारा ये होता है कॉमन। क्या होता है ये, अब इसके बाद यहाँ से इसको एक बार देखेंगे, यहाँ से एक बार इसको देखेंगे, इसको देखा 19 आया, इसको देखा 20 आया, तो ये 19 ज्यादा है कि 20? तो 20 ज्यादा, तो ज्यादा वाला क्या होता है, स्टार्टिंग, और इधर वाला कम वाला क्या होता है, रनिंग। आए समझ में? तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं, जैसे कैमरा दिखा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसके बीच में 39 आया था सबसे ज्यादा, तो अब जो सबसे ज्यादा जो है इसको अलग कर देते हैं, जो बचा होगा कॉमन। अब इससे एक बार इसमें 19 आया, इसमें आया 20.5, तो मतलब कि जो कम आएगा रनिंग होगा और इससे जो ज्यादा आएगा वो स्टार्टिंग होगा। तो कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, क्लियर हो गई चीज। अब इसके बाद इसको हम चालू करेंगे, तो इसको चालू करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रिले और ओएलपी, मतलब ऐसे कंप्रेसर को चालू करने के लिए नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर को। अब यहाँ पर हमें एम्पियर भी चेक करना है, ठीक है, तो चालू करके चेक करना है सही है कि खराब है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है, इसको हम लगा देंगे। तो आप यहाँ पर क्या करिए कि पहले आप इस वायर को लगा लीजिए, तो ये लीड वायर को लगा लेंगे। तो लीड वायर में 2 वायर दिए हुए हैं, इन दोनों का एक ओएलपी में और एक रिले में, तो दोनों को आप कहीं भी बदल करके लगा सकते हैं, मतलब ये इसमें कर सकते हैं, इसको इसमें कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप लगा करके, इतना समझ में आ रहा है? यस सर। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपको ये 3 छेद यहाँ पर दिया हुआ है, यस सर। देखिए दिया है 3 छेद, गेलवा दिया है ना, ओके। यस सर। अब इसको यहाँ पर ऐसे बढ़िया से लगा देंगे, ये यहाँ पर लगा दिए। अब लगाने के बाद इसको क्या करेंगे, चालू। तो चालू करने से पहले आपको क्या करना, ध्यान दीजिए, जब भी किसी कंप्रेसर को आप चालू करते हैं तो एम्पियर पर लगा करके, और उद्देश्य भी हम लोगों का क्या है, एम्पियर चेक करना। क्या चेक करना है, इधर वाला सारा का ऑप्शन क्लियर हो गया है। क्या चेक करना हम लोगों को, एम्पियर। तो किस पर एम्पियर चेक करते हैं, 200 एम्पियर, 200 पे चेक करते हैं ना। तो अब एम्पियर चेक करते हैं कैसे, ये देखेंगे हम लोग। तो एम्पियर पर देखिए लगा दिए हैं, 200 पर लगा दिए हैं, ओके। अब 200 पे लगा के आपको क्या करना है कि देखिए आपको जो पावर बोर्ड है, यहाँ से ले करके इसमें तो आप नहीं चेक कर सकते, यहाँ पर तो क्या करना है, आप यहीं पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा दीजिए, सबसे बढ़िया है। तो ये जो दोनों वायर होते हैं, दोनों में से किसी एक में ऐसा आप लगा देंगे, तो यहाँ पर आपको एम्पियर पता चल जाएगा। देखिए ऐसे लगा दिया ना ये। अब ऐसे आप लगा देंगे, दोनों में से किसी एक और में लगाना, ठीक। इसके बाद कंप्रेसर को चालू करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए 2 एम्पियर बताएगा, ध्यान से एकदम देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट,
तो आपको एक बार जो है शुरुआत में सबसे ज्यादा बताएगा, मतलब कि लगभग देखिए सबको दिख रहा है बढ़िया से। तो यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा बताया, मतलब कि लगभग 4-5 एम्पियर ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर वो कम हो जाता है, ठीक। देखिए चालू करें, यस सर। देखिए 15 गया तक नहीं गया था Yes, sir. अचानक से। तो हुआ क्या, स्टार्टिंग एम्पियर इसकी बहुत ज्यादा होती है और अचानक से तुरंत ये रनिंग एम्पियर में आ जाता है। तो शुरुआत में इसका क्या ले रहा था, स्टार्टिंग एम्पियर, मतलब लोड ज्यादा लेता है, ठीक। और उसके बाद जब चलने लगा तो किस पे आ गया, ये देखिए कम एम्पियर पे आ गया ना ये। यस सर। तो अब देखिए यही होता है एम्पियर इसका, कैसे चेक करते हैं आपके सामने है। आप दोनों में से किसी एक में लगाएंगे, ऐसे ही बताएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताएगा नहीं बताइए, बताएगा। तो ये क्या बताया, 0.6 कहेंगे इसे, क्या कहेंगे 0.6, क्योंकि 0 के बाद पॉइंट है फिर 6 है, तो 0.6 है, मतलब कितना लोड लेके ये चल रहा। 0.6। अब ये बताइए, अगर ये जो सिंगल डोर फ्रिज का ये कंप्रेसर है और उस पे लिखा हुआ है 0.6 और 0.6 लेकर के ये चल भी रहा है, ठीक है, तो कंप्रेसर सही है कि खराब है, सही है ना। अगर वही जो है ज्यादा लेता, 15-16 एम्पियर लेता तो क्या होता, खराब, लोड ज्यादा लेता, ठीक है। यस सर। कम लेता तो लोड कम लेता। आगे समझ में। यस सर। सर ये 0.6 ले रहा है, जैसे 0.6 एम्पियर लोड ले रहा है, तो इसको वाट में हम कैसे निकालेंगे? देखिए 0.6 एम्पियर ले रहा है तो इसको वाट में बदलना आपको, तो 0.1 एम्पियर में लगभग 200 वाट होता है। तो 0.6 एम्पियर में कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 0.1 में होता है 20 एम्पियर, सॉरी 20 वाट, कितना होता है 0.1 एम्पियर में होता है 20 वाट 0.1 में। तो 0.2 में कितना होगा, 40। तो ऐसे ही 0.6 में कितना होगा, 120 कितना होगा 120, 20 छक्का 120 होगा ना। 0.1 में है 20, तो गुणा कर देंगे आप, तो 0.6 में होगा आपका 120 वाट लगभग ये ले रहा है। आया बात समझ में। यस सर। ओके, तो अगर 1 घंटा लगातार ये चल जाएगा तो 120 वाट बिजली खर्च हो जाता है। कोई डाउट इसमें बोलिए। यस सर। तो क्या सबका ये मल्टीमीटर अच्छे से क्लियर हो गया है? यस सर। ओके, कोई डाउट इसमें बोलिए। क्लियर हो गया है, सब समझ में आ गया है। क्या बता सकते हैं आप, ये बताइए यहाँ पर जो एम्पियर ले रहा है, कितना एम्पियर ले रहा है ये? 0.6 एम्पियर। हाँ 0.6, कभी आपको 6 केवल नहीं कह रहा, 0.6 ले रहा है, ठीक है। और इसके बाद चलिए आप बताइएगा यहाँ पर, और मतलब कि यहाँ पर जो एम्पियर ले रहा है, तो इससे हमें क्या पता चला है कि वो 6 एम्पियर लेकर चल रहा है, मतलब 6 एम्पियर ले रहा है कि 0.6 ले रहा है? 0.6 एम्पियर, वो 1 घंटा चलेगा तो हाँ। वो 120 हाँ, एम्पियर, हाँ 120 एम्पियर नहीं वाट होता है, 120 वाट खर्चा कर मतलब लेगा। खर्च कर देता है, ठीक एक घंटे है। में। तो मतलब कि क्या ये पता चला, मतलब लोड पता चल रहा है ये। यस सर, लोड पता चला। चलिए बहुत बढ़िया, तो मतलब ये क्या पता चला आपका, लोड, ठीक। क्या पता चल रहा है, लोड कितना लोड लेके चल रहा है। हाँ इतना लोड लेके चल रहा है, ठीक है। ये क्लियर है सबका अच्छे से, कोई डाउट किसी का है? अगर अभी भी किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक। ओके, क्लियर, डन। ओके, एक बार और या जोश के साथ, यस सर, यस। क्या आपको अच्छे समझ में आ गया है? यस सर। तो जो आने वाले स्टूडेंट उनको आप क्या कहना चाहेंगे? एडमिशन ले, अपने करियर बनाए। हाँ 1 by 1 साथ में बोल दो, थोड़ा ब्रेक करिएगा।